Hi everyone, welcome back to my channel PsyQ. So today I will be going further with my topic 2, that is assessment of psychological attributes. Before going further with assessment, first we have to understand what is attributes. जो हमारी पहला टॉपिक था उसमें हमने स्टडी किया था कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल में. They vary in term of their physical dimension and psychological characteristics. अब ये इंडिविजुअल में वेरिएशंस जो होती हैं उन्हीं को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स हो गया फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल जो एक दूसरे से किस तरह से अलग पोर्ट्रेट करता है. हम क्या एट्रीब्यूट्स को देख के पहचान सकते हैं कि वो पर्सन ऐसा है या उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है या वो पर्सन बहुत ज़्यादा विड्रॉन है? नो, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स until and unless we assess them. So assessment is a very important part of psychological attributes. एक इंडिविजुअल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका बिहेवियर पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज आइडेंटिफाई थ्रू असेसमेंट. सो असेसमेंट में भी बहुत सारी मेथड्स होते हैं. देयर इज नॉट अ सिंगल मेथड बिकॉज डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ assessment. Basically, there are two type of methods. First is the informal and second is the formal method. अगर हम formal method की बात करते हैं तो formal method जो होता है वो standardized होता है, उसमें कुछ objective होता है. तो they are done as per the criteria developed. कि अगर हमें किसी बंदे की personality check करनी है तो एक standardized test बनाया जाता है that will cater and that will identify the personality trait of that person. अगर हमें किसी का IQ चेक करना है तो उस तरह का टेस्ट बनेगा जिससे हम IQ लेवल एक पर्सन का चेक कर सकते हैं. and that test are basically performed by the psychologist who are well upgraded और वो जो प्रोफेशनल होते हैं. no other person can do that test. only the psychologist have the authority to perform the test. Second is the informal. informal जो होता है basically depend करता है कि किस तरह का केस है, किस चीज़ को हमें assess करना है. उसमें कोई standardized procedure नहीं होता है. with going through various interviews या observation के basis पे हम बंदे को assess कर लेते हैं. like we can take an example. a person is very much dominant in nature. तो यहाँ पे हमें उसका क्या चेक करना है? उसका हमें डोमिनेंस लेवल चेक करना है. तो डोमिनेंस लेवल चेक करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मल टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो उसके अंदर जो डोमिनेंट नेचर है वो उसको फर्दर किस तरह से हेल्प आउट करेगा. तो टेस्ट के बाद हम रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक कि उसके अंदर जो डोमिनेंट नेचर है उसकी वजह से अगर हम उसको कभी भी एज अ लीडर चूज़ करेंगे तो वो किस तरह से लीड करेगा? वो ऑटोरिटेरियन वे में लीड करेगा. तो उसको लगेगा कि उसके पास सारी अथॉरिटी है, वॉट एवर ही इज सेइंग इज राइट. तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरे लोगों को भी असेस करेगा और उसी के मुताबिक वो दूसरे लोगों को फोर्स करेगा कि दे हैव टू वर्क एज पर देयर डिमांड. नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा वीक है, उसको हेल्प आउट करना है कि वो परफॉर्म करे अच्छा अपने एकेडमिक्स में, तो उसके लिए हम कौन सी असेसमेंट पे जाएंगे? उसके लिए बेसिकली हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की असेसमेंट को प्रेफर करेंगे. जो नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग टुडे इज द डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. सो व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? There are basically 5 domains of psychological attributes. First is the intelligence. Second is the aptitude. Third is the interest. Fourth is the personality. And fifth is the values. So we will be studying them one by one. The first domain, that is intelligence. So intelligence क्या होती है? Intelligence एक human being की capacity होती है कि वो जो भी अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग है, जो भी उसका मेंटल थिंकिंग है,
उसको वो कैसे रैशनली यूज़ कर रहा है, उसकी सोचने की क्षमता को वो कैसे यूज़ कर रहा है इन एन एप्रोप्रिएट वे। तो इंटेलिजेंस के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं, बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि एक ह्यूमन बीइंग की क्या कैपेसिटी है, उसकी कॉम्पिटेंसीज कितनी हैं, वो कितनी क्षमता में एक चीज़ों को समझ सकता है और उसको कैसे रीज़न कर सकता है, रिकॉल कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। सेकेंड डोमेन इज़ द एप्टीट्यूड। अगर हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं। देयर इज़ नो वन इंडिविजुअल हु विल बी एक्वायरिंग द सेम स्किल्स। तो हम बेसिकली असेस करते हैं एप्टीट्यूड को कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल में क्या स्किल्स हैं, हाउ दे आर यूजिंग देयर स्किल्स। लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है हु इज़ अ गुड डांसर, हम उसका आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, तो अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो ही कैन बिकम अ वेल रिनाउंड डांसर, राइट। तो हमने ये उसका स्किल आइडेंटिफाई किया कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। नाउ वी आर गिविंग हिम और हर द ट्रेनिंग, एंड आफ्टर गेटिंग दैट ट्रेनिंग ही इज़ बिकमिंग अ वेरी गुड एंड रिनाउंड डांसर। द नेक्स्ट डोमेन इज़ द इंटरेस्ट। हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल जिसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट वेरी करते हैं, देयर मे बी वन और मोर इंटरेस्ट इनसाइड अ पर्सन। तो अब क्या इंटरेस्ट है उसके लिए भी असेसमेंट होती है। लाइक इफ़ वी कैन टेक एन एग्जांपल कि जब एक स्टूडेंट होता है तो वो जब वो ग्रेड 10 में होता है एंड आफ्टर पासिंग ग्रेड 10 उसके अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि नाउ व्हाट करियर ही विल बी चूजिंग और शी विल बी चूजिंग इन 11th एंड 12th। तो अगर वो कन्फ्यूजन है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, तो वी कैन गो फॉर एन असेसमेंट जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अपने करियर किस में आगे परस्यू कर सकता है, बेसिकली उसका इंटरेस्ट किस में है। नेक्स्ट इज़ द पर्सनालिटी डोमेन। पर्सनालिटी हम अगर बात करते हैं तो नो इंडिविजुअल इज सिमिलर इन पर्सनालिटी। हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो बेसिकली हम असेसमेंट करते हैं पर्सनालिटी का टू आइडेंटिफाई वेरियस थिंग। लाइक अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो इंटेलिजेंट है या डल है, डोमिनेंट है या सबमिसिव है, क्रिएटिव है या नॉन क्रिएटिव है, दीज आर ऑल दी पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो असेसमेंट आर बेसिकली डन to identify various personality traits inside a person. The last domain is the values. Values are basically the beliefs, the norms which an individual inherit. Values are basically हम अपनी family से पहले inherit करते हैं और फिर बाद में external factor that is the environment outside our family वहाँ से imbibe करते हैं। तो हम अपनी वैल्यूज़ को वेदर उसको एज अ गाइड लेके चल रहे हैं या उसको हम लेट गो कर रहे हैं, उसके लिए भी हम असेस करते हैं कि वेदर वी आर फॉलोइंग आवर वैल्यूज़ और नॉट। सो वी हैव टू ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन दैट वैल्यूज़ आर अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, दे आर नेवर एंडेड। whatever values we inherit from our family, we imbibe them and we follow them, as well as we listen to other one also who is outside our family and try to understand their viewpoint also, but we will never forget that what values we are following, right? So these were the domains of psychological attributes. I hope you are liking my video. If you really like my video, please subscribe it.